लॉस कर रहा है तो ही तो कोई प्रॉफिट कर रहा है ना। तो चलिए, सही बात है सर। प्रॉफिट के चक्कर में दौड़ रहे हैं अपन भी। चलो आप लोगों को बताते हैं कि आज कहाँ पे क्या सेटअप बना था और कल का क्या लेवल हो सकता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाइए तब तो हमको समझ में आए कि आप प्रॉफिटेबल हो। तो भैया वो हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हमने पहले बहुत दिखाने की कोशिश करी है। जब जब हमने प्रॉफिट दिखाया तब तब पता नहीं क्या नज़र लग जाती है कि क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और ज़बरदस्त पे लाते हैं। तो यूट्यूब में आप लोग देखो या ना देखो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखोगे तो आपके फ़ायदे की चीज़ होगी, सीख लोगे समझ लोगे तो आपका ही प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। बलती जगह जहाँ घुसते हो, कहीं भी एक ही कैंडल में पता चले ग्रीन बनी तो घुस गए कॉल साइड, रेड बनी तो घुस गए पुट साइड। और अपना क्या है कि पूरा कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। रिस्क भी लिया तो एकदम बॉटम पे, कहीं कॉल बाय किया तो बॉटम पे, और अगर अगर पुट बाय किया तो भी बॉटम पे। अपना एक ही फंडा है, भले ही पलट के वो नीचे चला जाए अलग बात है, बट लॉस जो हम डिसाइड करके रखते हैं, या यूँ कहें कि एसएल पॉइंट जो हम लगा के रखते हैं, वो बहुत छोटा लगा के रखता हूँ मैं। और वही चीज़ें आप लोगों को सिखाता भी हूँ। सिखाना और ये भी जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है यूट्यूब में, वो सर सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी व्यक्ति को मैं किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के सीखें। और कई बार ग्रुप में म्यूट कीजिएगा, जतिंदर जी म्यूट कीजिएगा। 1 मिनट सर। बहुत सारे लोग कॉल करके भी पूछने लगते हैं, भैया सारी स्ट्रेटजी आप फ़ोन पे थोड़े पूछ सकते हो, फ़ोन पे बता पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ग्रुप में बोलते हैं कि यहाँ से क्या किया जाए, कॉल करें, कॉल करके पूछें, कॉल बाय करें कि कॉल पुट करें कि क्या करें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी मेरे से, और नहीं कर पाता हूँ मैं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, तो मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ। सिर्फ चार्ट पे आप लोगों को चार्ट भेज देता हूँ। चार्ट भी आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप रेगुलरली क्लास ज्वाइन करोगे। कल के अपने लर्निंग ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाला था कि अगर आप सीखना चाहते तो एक दिन की क्लास या 2 दिन की क्लास ज्वाइन करके आप नहीं सीख पाओगे। कंटिन्यूसली एटलीस्ट आपको 15 डेज़ या 1 मंथ तो आपको क्लास करना पड़ेगी, तो हमारी स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ में आएगी। आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैं कहाँ कहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है मेरे पास। मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारे सेटअप हैं। मैं कहीं पे भी जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ घुस जाना चाहिए, वहाँ मैं घुस जाता हूँ। तो अभी मेरी स्ट्रेटजी के और मेरे सेटअप के रूल्स फॉलो करने के लिए, जानने के लिए आपको तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यू 15 डेज़ टू 1 मंथ। अभी दिनेश जी हमको ज्वाइन किए हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। दिनेश जी ने जब से हमें ज्वाइन किया है, आज भी क्लास पर डे ज्वाइन करते हैं, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करते हैं। वो अलग बात है कभी कुछ काम आ जाए या तबीयत ख़राब हो जाए, अलग बात है। बट एक चीज़ देखी मैंने दिनेश जी में, जो पर डे क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आई होप कि वो प्रॉफिट में हैं। और हमेशा जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि आज ट्रेड लिए कि नहीं लिए, तो ये भी बोलते हैं मैं ट्रेड लिया और प्रॉफिट में निकला। तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये है भैया कि जब आप कोई भी पर्टिकुलर बंदे को या किसी भी व्यक्ति को आप फॉलो करते हो, मैं नहीं बोलता आप ब्लाइंडली फॉलो करो, बट जो चीज़ें वो बता रहा है उसको आप एटलीस्ट फॉलो करो। ट्रेड लो नहीं लो वो अलग चीज़ है, बट ट्रेड लेने के पहले आप उसको बैक टेस्ट कर लो या फ्रंट टेस्ट कर लो, 2 4 6 दिन उस पर नज़र रख के देख लो कि वो स्ट्रेटजी वो सेटअप काम करता है कि नहीं करता है, उसके बाद ट्रेड लो। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा ज्ञान देना ज़रूरी रहता है।
तो वो दे दिया मैंने। अब आज का ज्ञान देता हूँ कि कहाँ पे क्या सेटअप बना था, और कुछ आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सी, अब मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट ली थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 6600, तो कौन सी लगाऊँ मैं यहाँ पे। अरे कहाँ गया भाई, गायब ही हो जाता है। तू आ जा इधर, ये कहेगा चार्ट है निफ्टी 50, तू भी आ जा इधर। देखिए, आप मेरी वॉच लिस्ट में जाएंगे तो वॉच लिस्ट में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्रूड ऑयल, फलाना ऑयल, ढिमका ऑयल भी मिलता रहेगा आपको, क्योंकि धीरे धीरे काम इधर भी चालू कर दिया है। दिन भर में पेट नहीं भरता है तो रात में भरने की कोशिश करते हैं कि रात में भर जाए, पर ये ऐसी चीज़ है कि भरता ही नहीं है। समझ रहे हो ना पेट भरने का मतलब, ठीक है। तो आप लोगों को बताऊं मैं 47,600 की कॉल। ये भी बताऊं कि मेरा जो ट्रेडिंग ऐप है, मैं इस ऐप को खाली चार्ट वाचिंग के लिए यूज करता हूं, और मेरा जो ट्रेडिंग ऐप है, मैं 2-3 ट्रेडिंग ऐप यूज करता हूं, तो इस पे ट्रेड नहीं लेता हूं। इस पे आपको वो स्क्रिप्ट नहीं दिखेगी, ठीक है। तो चलिए इसका चार्ट एक बार खोल के दिखाता हूं। एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे लोग सस्ती चीज़ देखते हैं, सस्ती, जैसे ओटीएम जाते हैं लोग बाग, ओटीएम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो वहाँ पे सस्ता दिखता है, और ये देखते हैं कि अगर 25-30 पॉइंट बढ़ गया या 40 पॉइंट बढ़ गया तो हम निकल जाएंगे। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ओटीएम लेने पे अगर इंडेक्स का चार्ट ज़रा सा भी वहाँ पे ठहर गया तो आपका प्रीमियम डीके ओटीएम में ज़्यादा होता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओटीएम हमारे लिए बहुत रिस्की रहता है, ठीक है। तो आज मैं सीधे आईटीएम तो छोड़िए, मैं आपको एट द मनी की बात बताता हूँ, एटीएम की। ये जो मैंने चार्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये चार्ट जो मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये है 47,600 का कॉल। फर्स्ट कैंडल मैंने पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के और फर्स्ट ट्रेड मारूंगा 1 मिनट के कैंडल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि 1 मिनट की कैंडल ने ही एक तरफा यहाँ पे मूवमेंट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे, जब मैंने पहली कैंडल मिस कर दी तो दूसरी कैंडल में घुसने का कोई मतलब ही नहीं था। मेरी एक और आदत है कि अगर जहाँ पे मैंने डिसाइड किया है, मैं हमेशा बॉटम पे ही डिसाइड करता हूँ बाय करने का, चाहे वो कॉल की स्क्रिप्ट हो या पुट की स्क्रिप्ट हो, बॉटम पे ही। अगर वो कैंडल अगर एक इतनी बड़ी बन गई है, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, अगर इतनी बड़ी बन गई है तो मेरी कोशिश ये नहीं रहती कि मैं अगली कैंडल में घुस जाऊँ, बिल्कुल नहीं। इतना तो कंट्रोल है मेरे अंदर कि मैं नेक्स्ट कैंडल में नहीं घुसता हूँ। घुसूँगा तो मैं इसी कैंडल में घुसूँगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट कैंडल में बिल्कुल नहीं घुसूँगा। चाहे ये कैंडल फिर यहाँ तक ना चली जाए, नेक्स्ट कैंडल और ऊपर चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर वेट करता हूँ इसके रिवर्सल का। इसके रिवर्सल का इन द सेंस कि कंटिन्यू तो नहीं जाएगा भैया, अगर ऊपर भी जाना है तो कंटिन्यू नहीं जाएगा ना, कहीं ना कहीं पर वो 1 या 2 कैंडल थोड़ा नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो मैं यहाँ फ्लैग पैटर्न बना लूँगा, या कि फिर कोई मेरा सेटअप बन जाएगा, तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास स्ट्रेटजी और सेटअप बहुत सारे हैं, कंटिन्यू फॉलो करते रहिए और यूट्यूब में देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो बिल्कुल आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हेलो अब मैं वापस आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, हेलो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ और दिखाता हूँ कि कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। देखिए, हेलो। हाँ जी आपको सर। यहाँ पे हेलो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पहली 5 मिनट की कैंडल ने इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया। अब मूवमेंट करने के बाद कर क्या रहा है यहाँ पे मार्केट,
कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है ना, तो ये नीचे जा रहा है कंटिन्यू। आप देखो 1 2 3 4 5 कैंडल बनी हुई हैं, ठीक है। अब जब मैंने देखा कि ये इसको ऊपर ना जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट क्या है, एक तो ट्रेंड क्या है, बुलिश है। अब मार्केट जब बुलिश है और यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल भी बन गई है, तो जब कैंडल इतनी स्ट्रांग बन गई मतलब बायर्स स्ट्रांग है। अब जब बायर स्ट्रांग है तभी तो ये नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे गौर से कि ये छोटी सी कैंडल आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं क्या, इनसाइड कैंडल, ठीक है। ये इस इनसाइड कैंडल जब भी बनती है तो आप देखना कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली इंडेक्स के चार्ट को तो फॉलो करता ही करता हूँ। ये इंडेक्स का चार्ट है, इंडेक्स के चार्ट को मैं फॉलो करता ही करता हूँ। बट जो ट्रेड लेना होता है, जो भी मुझे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है, वो सिलेक्ट करके मैं उसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। चार्ट ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस पर नज़र रख के और मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा एसएल पॉइंट क्या होगा और मेरा टारगेट तो छोड़िए, मैं टारगेट कभी डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं अपना एसएल पॉइंट पहले डिसाइड करता हूँ। तो जब मैंने देखा कि ये रेड वाली कैंडल का लो पॉइंट यहाँ तक है, तो मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करके और मैंने यहाँ पे अपना एसएल पॉइंट लगा लिया। ये मेरा एसएल पॉइंट हो गया और मैं इस ताक में बैठा था कि अगर इस कैंडल के हाई को जैसे ही कैंडल ब्रेक करेगी मैं वहाँ घुस जाऊँगा। तो मैं आपको बताऊं, ये जो इनसाइड कैंडल बनी यहीं पे घुस गया था मैं इसी कैंडल में। मैंने इस कैंडल का भी वेट नहीं किया था, क्योंकि जब ये यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक किया था तो मैं समझ गया था कि अब ये ऊपर जाने वाला है। हाँ, अगर नीचे आ जाता तो मैं फिर यहाँ पे नीचे साइड के लिए तुरंत अपना एसएल भी लेने के लिए तैयार था। और आप देखो यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है मेरे एसएल का, वो लेवल देखो आप यहाँ पे, जैसे ये स्क्रिप्ट है 424 में मैंने एसएल लगा लिया और मेरी बाइंग हुई यहाँ पे 446 पे, है ना। तो मैंने इतना मतलब 20 एक पॉइंट का तो आपको यहाँ पे एसएल रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप नीचे जस्ट नीचे बाय कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको रखना पड़ेगा। और अगर नीचे आता है तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा, तब कब तक, जब तक कि आपके एसएल पॉइंट तक नहीं आता है, ठीक है। तो ये कैंडल जब एक तरफा ऊपर मार करती गई तो फिर यहाँ कहीं मैं निकल गया था। आज अच्छा मॉर्निंग ट्रेड मेरा ये अच्छा रहा है। और उसके बाद दूसरा ट्रेड मेरा जो एग्जीक्यूट हुआ था वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। दूसरा ट्रेड मैंने लिया था, मैंने दूसरा स्क्रिप्ट लिया था 47,700 की कॉल, वो भी बताता हूँ कहाँ पे लिया था मैंने। वो लिया था मैंने देखिए, अब इंडेक्स पे देखिए क्या बना था, वहाँ पे क्या देख के लिया था मैंने, ठीक है। ये रहा हमारा इंडेक्स का चार्ट, बैंक निफ्टी का। इंडेक्स के चार्ट में जब मैंने देखा कि ये क्या कर रहा है, ऊपर तो गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे, कभी भी आप ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जब कभी बड़ी मूवमेंट हो जाती है, मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दिन की क्लास में बता चुका हूँ कि एक बड़ी मूवमेंट होने के बाद, एक बड़ी मूवमेंट होने के बाद शांति से बैठना, शांति से बैठना इन द सेंस कि पुट साइड भी आप एंट्री मत ले लेना। बहुत सारे लोग अब गिरते हुए इसको देखेंगे तो पुट साइड भी एंट्री ले लेते हैं, वो रॉन्ग होता है, आप कई बार फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, हमको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना है और हर समय हमें दिमाग में रखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। हमें दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आने देना है कि, क्या नहीं आने देना है कि मार्केट इतना ऊपर चला गया है तो अब पलटी मारेगा, अब ये पुट साइड जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया भैया, पहली चीज़ तो आपको ट्रेंड आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप ट्रेंड को इग्नोर कर रहे हो। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आपकी होप रख रहे हो, मतलब आपको क्या हो रहा है, फोमो हो रहा है, जिसको बोलते हैं फोमो, ठीक है ना, होप। और दूसरा आपको फोमो हो रहा है, आपको लगता है कि मार्केट नीचे साइड जाएगा, ठीक है। आपका ओपिनियन रख रहे हो, तीनों एक ही चीज़ें हैं, ध्यान रखना, बस वर्ड अलग अलग हैं, कहने का मतलब तीनों का एक ही है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक तो आप ट्रेंड को इग्नोर कर रहे हो। ट्रेंड हमारा बुलिश बना हुआ है तो आपको पुट साइड ट्रेड लेना ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और जो हमारा सेटअप भी बनता है, जो भी हमारा सेटअप है, चाहे चौपाल स्ट्रेटजी हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, हमारा जो सेटअप बनता है वो हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट उस पर भी नहीं जाना है। मैं सजेस्ट करता हूँ सभी को कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी मत जाइएगा, ठीक है। तो एक तो आप ट्रेंड को इग्नोर मत करो, दूसरा होप मत रखो कि अब ये नीचे साइड जाएगा कि ऊपर साइड जाएगा। जो चार्ट पे दिखे हमको उसको फॉलो करना है। ये तीनों का मतलब एक ही है, होप ट्रेड, फोमो ट्रेड, ओपिनियन, ठीक है। ये नहीं रखना है अपने को। तो एक प्रॉफिट हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा था आप लोगों को कि जब मार्केट एक मूवमेंट कर देता है, पहला मूवमेंट अगर मार्केट ने ज़बरदस्त कर दिया है तो दूसरा मूवमेंट करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। 1 घंटे 30 मिनट के बाद ही आप अपनी दुकान खोलो, ठीक है। अगर इतना वेट नहीं कर सकते हो तो आप आधा घंटा तो ज़रूर सिस्टम को छोड़ दो या मोबाइल को छोड़ दो। अगर आपने एक ट्रेड अच्छा ले लिया है, आधे घंटे के लिए आप उठ जाओ, इधर उधर टहल लो अगर फुल टाइम ट्रेडर हो तो। और अगर कहीं वर्किंग में हो तो भी आधा घंटे के लिए मोबाइल देखना बंद कर दो, ठीक है। आपको एक बड़ा मूवमेंट ले लेने के बाद 1.5 घंटे का वेट करना है, ठीक है। ये अगर रूल फॉलो कर लोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अब जब ये मूवमेंट हो गया तो यहाँ पे मूवमेंट होने के बाद मैंने क्या करा कि यहाँ से लेके ये वाला ऐसा मैंने एक लाइन ड्रॉ करा। कहाँ गया भाई, ये ऐसे ड्रॉ किया था। और ये ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा और नीचे खींचेंगे ऐसे। मतलब इस तरह ड्रॉ करने का मेरा पर्पज़ ये रहता है कि अगर मार्केट देखो जैसे यहाँ से आया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो ये ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करेगा तो ऐसे ही चलेगा, है ना, ऐसे ही चलेगा। दो में से एक चीज़ होंगी, या तो इसको ब्रेक करके नीचे आएगा या तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो जब ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, मतलब इसको बार बार टच कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। अब आप एक चीज़ गौर से देखना यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो हाई लगाया था ओपनिंग पे जो हाई लगाया था, ये यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। इस इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। एक साथ एक साथ कॉम्बिनेशन आपको बिठा के रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक ही दिन की क्लास में वो सारी चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और किया था मैंने यहाँ पे, कई दिनों से आप लोग क्लास में देख रहे होंगे कि मैं क्या करता हूँ, ये भी ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मैंने इसको खींच के यहाँ पे कर लिया था, ठीक, कि ये एक बॉक्स में, और इसको भी खींच के यहाँ तक ला लिया था, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था नीचे, वो फेक था, ठीक है। वो फेक था लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, रिटेलर्स को फंसाने के लिए। यही सारी चीज़ें आपको आपके माइंड में कंट्रोल करके रखना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। बाकी सेबी का डेटा तो सबको ही पता है कि क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि हो सकता है ये कैंडल आप लोगों को क्लियर ना दिख रही, थोड़ा और जूम करता हूँ। ये छोटी सी कैंडल दिख रही है, ये जब उल्टी कैंडल बन जाती है, जब भी कभी ये इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार जैसी कैंडल मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ कहीं अगर बनती दिखाई दे जाती है, तो मैं फिर ट्रेड बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। इस कैंडल को छोड़ा मैंने, इस कैंडल को भी छोड़ा मैंने, और ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, इसका जैसे ही हाई ब्रेक करता है वैसे ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। वैसे ही मैंने ट्रेड मार दिया था। मैंने एसएल क्या लगाया, मैंने इसका लो पॉइंट एसएल लगाया। अब आप देखो कि यहाँ पे एसएल पॉइंट कितना छोटा है और प्रॉफिट कितना बड़ा है। सेम टू सेम अगर मैं जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट किया था उसकी बात करूँ, उसके चार्ट में आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो क्या बन रहा है। देखो हेलो। आपको एन बनता दिखाई दे रहा है, एन बनता दिखाई दे रहा है ना। तो एन को जब भी एन वाली कंडीशन बनती है तो मैं एन वाली कंडीशन को बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात है
कि इंडेक्स के चार्ट पे ये जो यहाँ तक लो लगाया था, यहाँ तक लो लगाया था, और ये जो लो यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पे लो लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। और एक लो यहाँ पे इस कैंडल ने लगा रखा है, ये हो गया इसका लो पॉइंट, ठीक है। अब इंडेक्स के चार्ट पे देखो, ये सारे लो पॉइंट एक साथ हैं, ये सारे लो पॉइंट एक साथ हैं। तो आप ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये सेटअप मान लो, जो आपको मानना हो मान लो। ये भी चीज़ें मैं ध्यान में रख के और बहुत सारे ट्रेड लेता हूँ, ज़्यादातर ट्रेड मेरे ऐसे भी होते हैं कि आपको क्या करना है, एक कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके रख लो एटीएम का, और उस पर कुछ मत करो, आप नज़र रखो, बस आप उस पर नज़र रखोगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा सेटअप मिल ही जाएगा, मैं नहीं कहता पर डे मिल जाएगा, कि जहाँ पे आपको वो सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगा, एक बार, दो बार, तीन बार। और जब वो तीन बार अगर सपोर्ट ले चुका है, इट मीन्स कि वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जब ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे क्या कंडीशन देखनी है आपको, एक बड़ी सी कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल, और यहाँ पे अगर आपको एन बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है कि एक जो जिस कैंडल पे इसने सपोर्ट लिया है, ये कैंडल का लो पॉइंट आप एसएल लगा लो, और नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करे तो यहीं पे आप ट्रेड मार दो। तो आपको मैं बताऊं, मैंने एसएल पॉइंट यहाँ पे 409 का रखा था, और मेरा 420 पे यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। 420 से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और वो हाई कहाँ मारा, 420 से लेके 515, बट मैं 515 तक नहीं गया था, मैं गया था ये रेड कैंडल का, जब ये हाई यहाँ पे 497, तो मेरा एग्जिट पॉइंट था 495। मतलब अगर मैंने 420 पे बाय किया और 495 में मैं एग्जिट हो रहा हूँ, तो भी मुझे 75 पॉइंट का प्रीमियम में 75 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा लॉट नहीं लेता, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, 4 लॉट 6 लॉट, या कि फिर मूड हुआ तो 1 या 2 लॉट में भी काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह की कंडीशन बनते हुए अगर देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको सीख लेते हो। और हाँ, ये भी बता दूँ कि ये जो मैं करता हूँ, इसको करने के लिए बहुत समय लगा है मुझे, ये सारी चीज़ें सीखने में, ये सारी चीज़ें पकड़ने में। क्योंकि होता क्या है कि जब आप, फिर से बता देता हूँ कि आप जब भी ट्रेड लेना, पहले आप आपके मन में ये सारी चीज़ें करना, या फ्रंट टेस्ट करना कि हाँ मैंने यहाँ पे ले लिया है, डायरेक्टली मत घुस जाना, किसी दिन लॉस हो जाएगा तो बोल दोगे कि गुरुजी ने ये बताया था और यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था। ये सारी चीज़ों को पकड़ने के लिए आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, और शार्प होने के साथ साथ आपका डिसीजन क्विक होना चाहिए। क्विक इन द सेंस कि जब मैं एसएल पॉइंट इसका लो लगा रहा हूँ, तो अगर यही कैंडल पलट के यहाँ नीचे आ जाती तो मैं तुरंत निकल जाता, मैं फिर वेट नहीं करता। 409 मतलब 409, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करते करते भले ही 405 पे मेरा एग्जीक्यूट होता, बट 409 मतलब 409, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने सोच रखा कि 420 पे मेरी एंट्री होनी है, तो 420 पे अगर ऑर्डर नहीं लगा तो 422 से लेके 25 तक तो एंट्री हो ही जानी चाहिए, ठीक है। अब ऑर्डर मैंने लगाना चालू किया था अपना 417 से, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था 420 पे, और ये 420 से लेके 495 पे मेरा एग्जिट हुआ था, ठीक है। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और अर्न करते रहिए। थोड़ा रिस्की रहेगा, अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड लेना पड़ेगा, अगर ट्रेड नहीं लेते हो, खाली देखते हो, तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और सबसे बड़ी बात होती है ट्रेडिंग में इमोशंस, आपके जो इमोशंस होते हैं एसएल पॉइंट डिसाइड करने में और वहाँ पे एग्जिट होने में, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। आज के लेवल्स मैंने बता दिए बैंक निफ्टी में। निफ्टी की तरफ तो आज मैंने देखा भी नहीं था, निफ्टी में क्या चल रहा था अभी भी नहीं देखा, निफ्टी में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आज मेरा पूरा जो फोकस था। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग वॉच करना कि अभी कुछ समय से इन द सेंस कि 20 से 25 दिनों से क्या हो रहा है कि अगर
निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा, निफ्टी मूव ज़्यादा नहीं करता है। और जैसे वेडनेसडे, कल वेडनेसडे था तो बैंक निफ्टी रो रहा था, ठीक है, लेकिन निफ्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, नीचे साइड आया और नीचे साइड से ऊपर साइड चला गया, जहाँ पे कल हमने फिबोनाची वगैरह लगा के ट्रेड लिया था। आज निफ्टी ने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने हमें अच्छा ट्रेड दिया, 2 अच्छे ट्रेड दे दिए। बाकी हमको ये जो मूवमेंट हुआ हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दिन में मेरा 1 या 2 ट्रेड होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये भी बता दूँ आप लोगों को कि अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी, आपके लॉसेस ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं ओवर ट्रेडिंग में। अगर एक ट्रेड उनका लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड ज़रूर मारेंगे लॉस रिकवर करने के लिए। भाई मेरे, ट्रेड में अगर लॉस हो गया है तो उस दिन आपको लॉस ही होगा, लॉस रिकवर नहीं होता कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कल के लेवल्स। तो लेवल देखने के लिए आप लोगों को पता ही है कि हम पहले कहाँ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम बैंक निफ्टी में आ गए हैं। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में, अच्छा हाँ, कल की क्लास हमने ली तो थी लेकिन ज़्यादा लोग आए नहीं थे और हमारे जतिंदर जी ज्वाइन किए थे। मैं बताने वाला था ये कल आज के ट्रेडिंग लेवल्स, बट उन्होंने छेड़ दी बात कुछ और, तो मैं वहाँ चला गया और ये बताना रह गया था। कल मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि देखिए ये इस तरह का सेटअप बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में और मार्केट अपसाइड जाएगा आज के लिए, ठीक है। अब देखो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ऊपर ही ट्रेड करता रहा, मतलब बैंक निफ्टी अपना, ठीक है। अब कल के लिए क्या लेवल्स हैं, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि ये जो 48,000 का लेवल है वो यहाँ से ये इसने 47,944 से क्या ले लिया है, रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी का डेटा कह रहा है, वो गिफ्ट निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है कि मैं गैप अप ओपन होऊंगा, तो गैप अप ओपन होएगा तो ये क्या करेगा, एक झटके में ही 48,000 के आसपास इसको, कहाँ गया भाई, हाँ देखिए ये इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे 756 के आसपास, कितने पे हुई है चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की हुई है 732 पे, है ना, 732 पे इसकी क्लोजिंग हुई है और क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। तो अब ये 700 मतलब 750, तो अगर ये गिफ्ट निफ्टी हमारा जैसा इंडिकेट कर रहा है गैप अप ओपनिंग का, ये यहाँ कहीं रात तक अगर यहाँ तक होगा तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर, अभी की करंट सिचुएशन देखे तो ये लगभग कितने पॉइंट ऊपर है, 52 से 50 पॉइंट, ये 50 पॉइंट ऊपर है। तो 50 पॉइंट ऊपर इन द सेंस कि बैंक निफ्टी का 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का गैप अप, ठीक है। और अगर ये कहीं 100 पॉइंट ला देता है तो हमारा बैंक निफ्टी 48,000 के आसपास कहीं ओपन होना चाहिए कल, ठीक है। अब वो कहीं इसी लेवल पे ना ओपन हो जाए 47,900 से लेकर, और 47,900 से लेकर 48,050 के बीच में कहीं ओपन ना हो जाए। अगर यहाँ कहीं भी ओपन होता है तो हमारा मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है, बुलिश तो है, ये बात सही है। अब वो कंडीशन क्या बनेगी, अगर आज की तरह ही कुछ ऐसा सेटअप बन जाता है तो हम कॉल साइड जाने के लिए तैयार रहेंगे। बट साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखना कि कल से मतलब 15 दिसंबर से धीरे धीरे क्या होगा, ये क्रिसमस की छुट्टियां लगना चालू हो जाएंगी, और क्रिसमस की छुट्टियां जब लगती हैं तो एफआईआई जो रहते हैं वो अपना पूरा पैसा लेके निकल जाते हैं छुट्टियों पे। ये पूरा महीना फिर क्या होने वाला है, ऐसे ही आलम झूला, ठीक है। तो क्या होगा कि मार्केट बियरिश हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि बियरिश रहेगा या है, ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान में रख के हम ट्रेड लेंगे। अभी हमारा जो इंडिकेशन है वो गैप अप का है और मार्केट भी बुलिश है, जैसा सेटअप बनेगा सेटअप के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए लेवल्स कल के। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको ले चलते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि
क्या सेटअप बन सकता है और क्या हो सकता है वहाँ पे। ये हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये आ गया चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब देखिए आपको ये दिख तो रहा होगा क्या कि गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका जो लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट आज जहाँ पे ओपन हुआ था, ये प्रीवियस डे 11 तारीख को ऑलरेडी यहाँ पे इसने यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर साइड गया है। ओपनिंग भी वही, नीचे न जाने का कारण यही था कि ये यहाँ पे ऑलरेडी हाई लगा चुका था और आज ऑल टाइम हाई पे पहुँचा है बैंक निफ्टी। तो कल का जो ट्रेडिंग लेवल होगा वो यही होगा कि 48,000 के आसपास कहीं ये ओपन होता है अगर, और अगर अपसाइड का मूवमेंट करता है तो अपसाइड के लिए हम रेडी हैं। डाउन साइड के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्वांटिटी कम रखना, ठीक है। कुछ बेरिश सिग्नल देता है तो ठीक है, फिर ये इसके लिए लेवल यही रहेंगे आज जहाँ पे हाई पॉइंट लगाया है, और दूसरा इसका ये वाला पॉइंट, तीसरा ये वाला पॉइंट। तो इतना ज़्यादा तो नीचे नहीं आने वाला है, देखते हैं क्या हो सकता है। अब इस पे किसी के कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेधड़क पूछ सकते हैं। हाँ जी सर। सर ये पूछिए। जो अभी आपने ये आज काम किया है, तो मार्केट तो उस टाइम 48,000 में इंडेक्स चल रहा था, तो नीचे के जो भाव है वो तो ये आपका हो गया इन द मनी हो गया, आप एटीएम कह रहे थे। देखिए उस टाइम इंडेक्स का भाव जो आपने लिया है, उस टाइम इंडेक्स 48,000 पे था और अभी आपने 47,000 कुछ की फिगर ली, वो तो नीचे की हो गई ना, जहां से हम घूम के आ गए ऑलरेडी, दैट इज इन द मनी। दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको, सीताराम सीताराम। ये मैं कर्सर यहाँ लेके जा रहा हूँ, क्या लेवल लिख के आ रहा है भैया, 47,673, ठीक। ठीक है। और मैंने यहाँ पे बाय किया था 47,600 की कॉल, तो क्या हुआ वो मेरे लिए एटीएम, ठीक है। नहीं नहीं, ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स है। हाँ निफ्टी बैंक का इंडेक्स है हाँ, निफ्टी बैंक का इंडेक्स है ये। ये कितने बजे का टाइम है सर? नौ टाइम आप पैंतालीस देखो, 9:45 का टाइम है। अच्छा सुबह, मतलब ये मोटा मोटा 48,000 के पास हो गया। कहाँ घूम रहे हो सर, ये 48,000 यहाँ है, ये लाइन है 48,000 की, ठीक सॉरी, है। ठीक ठीक ठीक, 300 पॉइंट नीचे हो ना आप। हाँ तो यहाँ 48। पे ये जो लेवल आ रहा है वो 600 का आ रहा है, यहाँ पे फोर्टी मतलब नहीं सेवन नहीं, था। मेरा आपने स्ट्राइक प्राइस लिया था 47,700 कुछ का। दो बताए ना मैंने, दो बताए, एक पहला यहाँ पे बताया था 46,000 का, 47,600 का कॉल, और दूसरा जो मैंने लिया था नहीं नहीं, वो हाँ यहाँ एक पे मिनट लिया सर, था, एक यहाँ पे मिनट। लिया था 47,700 का कॉल। नहीं नहीं, आपने सर ये 47,794 चल रही है ना ये ऊपर। कहाँ पे? अभी आप बता रहे 47,700 कुछ चल रही है ऊपर। हाँ तो 47,700 की कॉल ये वाले सेटअप पे लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लेवल हो रहा है नहीं वो नहीं, तो देख। इस टाइम सर ये 47,700 की कॉल तो ली, इस टाइम इंडेक्स का भाव क्या? इंडेक्स का भाव यहाँ देखो ना, ये लिख के आ रहा है ये। हाँ तो सर मैं समझ गया, ये 47,791 है, तो आपने हाँ 700 मतलब नीचे के भाव पे लिया ना आपने वो एटीएम ही होता है सर। कि कल अपने जो डिस्कशन कर रहे थे, आप कह रहे थे जो नीचे जिसको हम छोड़ के आ चुके वो इन द हम्म। मनी। हाँ तो अब जब छोड़ के आ गए, अगर मैं यहाँ पे 47,600 की कॉल लेता तो ये हाँ जी। मेरे लिए आईटीएम होता, ये मेरे लिए आईटीएम होता, ठीक है। तो कितने कितनी वैल्यू तक को हम सर आईटीएम मान लेते हैं? अरे भैया 700 पे चल रहा है ना ये पूरा, मतलब 700 अच्छा से, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 700 700, से, अच्छा उसी, यदि हम उसी फ्रैक्शन में रहेंगे तो उसको हम एट द मनी कह देंगे। 700 से 800 के बीच में हम हैं तो वो एटीएम है, अच्छा ठीक, अच्छा, समझ ठीक गया। है। और ठीक अगर ठीक। इसके नीचे हम, इसके नीचे वाला लेते तो वो हमारे लिए आईटीएम होता, आईटीएम होता हमारे लिए आपका कहने का 600। मतलब है कि जैसे इंडेक्स सिस्टम दिखा रहे हो 47,751,
यदि हमने हाँ 47,600 लिया होता तो आईटीएम हो जाता। हाँ। ठीक 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 और है। अगर हम ओटीएम की बात करें तो फिर वो 800 का अगर लेता, मैं यहाँ पे 800 वाला लेता, अब एट हाँ हाँ हंड्रेड की कॉल ठीक। लेता अगर, तो वो फिर ओटीएम हो जाता। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक काम करेंगे, जरा स्क्रीन पे एक चीज पूछना है। पूछिए। आप 48,400 को जरा कॉल लगाएंगे, 5 मिनट। बताइए। इसमें सर एक चीज तो मैंने आज फिबोनाची से पकड़ा था। हाँ। हमारे एक बंदे ने ट्रेड ले रखा था, मैंने कहा भैया हर हालत में ये 110 को टच करेगा, मैंने फिबोनाची लगाया था। और हम्म वो निचले जब आपके स्पोर्ट पे था तो मैंने उसको कहा 110 जरूर टच मारेगा, मैंने ऊपर से नीचे तक खींचा तो हम्म 110 टच करके वो बैकिंग तो करी उसने। हम्म यहां पर सर थोड़ा इसको चार्ट को जरा बड़ा करेंगे इसमें। हाँ, हम्म यहां पर सर ये थोड़ा और बड़ा कीजिए हाइट में। यहां देखना सर कहीं पर, और ये सर 1 मिनट आएंगे, ये जो लाइन चल रही है ईएमए की, यहां पर सर देखना कोई इनसाइड बार बन रही है क्या? वहां एक क्वेश्चन था मेरा। यहाँ पे बन रही ना। अ, अ, एक सर ये इनसाइड बार एग्जैक्ट में हम किसको कहते हैं सर? ये इनसाइड बार तो ये आगे जो रेड कैंडल है, आगे हाँ, जाके उसके बाद हरी कैंडल, उसको इनसाइड नहीं कहेंगे हरी को हम? इनसाइड तो ये हो गई ना जो इसके अंदर है, रेड वाली। नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे सर, राइट में एक बड़ी सी रेड, हाँ आगे चलिए, आगे आगे। ये वाली। राइट में चलिए, हाँ राइट में, और सर हाँ हाँ, और आगे और आगे और आगे। हाँ, इसकी हाँ एक एक हाँ लंबी सी, ये जो लाल है इसकी अगली वाली सर। ये वाली। ये हाँ इसकी अगली रेड है ना, हाँ ये वाली। इसके हाँ में देखो सर जो हरी कैंडल है नीचे, ना ना, हाँ, वो इनसाइड नहीं मानी जाएगी सर वैसे। ये भी इनसाइड कैंडल है। नहीं, ये जो आपने जहां गोला मारा, ये रेड कैंडल के अगली कैंडल नीचे जो है, ईएमए के ऊपर जो खड़ी है हरी, हाँ ये ये वाली। हाँ जी, ये वाली। हाँ जी। इसको इनसाइड बोल सकते हैं सर, ये भी तो उसके अंदर छुप गई है पहली वाली कैंडल। झुक तो गई है, लेकिन क्यों एक नहीं बात हुई सर? बताइए। जी एक बात बताइए। यहाँ जी। पे ये इनसाइड कैंडल तब होती जब मार्केट नीचे साइड का मूवमेंट करने लगता, तो हम ट्रेड कहाँ लेंगे? अब इसको ट्रेड हम पुट साइड लेंगे कि कॉल साइड लेंगे, ये नहीं बताइए। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा जी, मैं तो जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसको हरे को मान सकते हैं इनसाइड अपन? अगर मार्केट नीचे साइड जाता तो मानते हैं, अच्छा। लेकिन इतनी बड़ी बॉडी नहीं होती इनसाइड, मतलब आपका जैसे, कैसे बताऊं। हम वैसे ही आप उसमें ये छाप के बता दो सर, इस पेन से ही समझ जाऊंगा। देखिए, इनसाइड कैंडल के लिए क्या ज़रूरी होता है, मान लीजिए मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, ये एक बड़ी सी कैंडल बन गई। ठीक है। इसका एक कलर बड़ी सी कुछ के भी हो, हाँ। कलर कुछ भी हो इसका। अब जब बड़ी सी बनेगी कॉल साइड के लिए तो ग्रीन ही होगी। ठीक है। ठीक है, मैं कॉल जी साइड के लिए बोल रहा हूँ। अगर जी इस तरह की बड़ी सी कैंडल बनी है और हम्म, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, जी। इसकी मान लीजिए विक यहाँ तक है, राइट। ओके। इसकी विक यहाँ तक है। अब जी अगली कैंडल बनी, वो इसकी बॉडी इतनी है और इसकी विक इतनी है, ये ऐसे बन गई, तो ये इनसाइड कैंडल हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल जो होना चाहिए वो अच्छा। इसको क्रॉस करके ऐसे निकल जाना चाहिए, तो हमारा ट्रेड इस कैंडल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें ये नहीं मतलब, होगा, इसमें अच्छा ये बुलिश, इस कैंड ये बुलिश हो गया। हाँ, ये बुलिश हो गया। तो कई सर बार क्या होता है। ये जो छोटी कैंडल आपने इनसाइड की बनाई है, ये हम्म मतलब पहली कैंडल के विक और नीचे की विक के अंदर होनी चाहिए किसी भी पोजीशन। हाँ, अच्छा, लेकिन कहीं वो भी हो सकती है। ऐसा भी नहीं कि वो यहाँ तक खींच के ले आए, छोटी सी, मतलब छोटी ही होना चाहिए फिर वो। अच्छा, साइज छोटा हो, और इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, सेंटर में भी हो सकता है छोटा सा आगे। नहीं, सेंटर पे नहीं चलेगा, ऊपर ही होगा ना, तभी तो साइन करेगा कि ऊपर साइड जाने वाला है। अच्छा ठीक। अच्छा इनसाइड तो आप सर चार्ट में बताना, इनसाइड कहाँ दिख रहा था? दिखा देते हैं, एक मिनट। वैसे एग्जैक्टली क्या है कि
पूरे उसका एग्जाम्पल मिल पाना कई जगह मिलता भी है, ढूंढना हाँ, कई बार वो पड़ेगा। मैंने देखा सर, बढ़ता नहीं है वो साला, इनसाइड तो होता है। ये 100% कंफर्मेशन नहीं है कि भाई वहां इनसाइड में जाएगा ही जाएगा। देखिए, आपको इनसाइड कैंडल देखना है, मार्केट तो क्लोज हो गया, हम्म, अलग बात है। ये दोनों जो कैंडल्स बनी हुई हैं ये भी इनसाइड कैंडल हैं। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। अब तो नहीं चाहिए आपको दूसरा एग्जाम्पल? नहीं, मैं समझ गया अच्छा, एक सर आपने वो सुना होगा, ओपन हाई लो नहीं होता एक, हाँ। ओपन हाई लो, और एक होता है ओपन हाई लो। उसमें कहते हैं ना कि ओपन और हाई सेम हो तो लो साइड पे जाएगी। मैंने तो रिवर्सल भी होते देखे हैं सर मार्केट में। कैसे मतलब? जैसे ओपन हाई लो नहीं होता, जैसे कि यदि ओपन और उसका हाई, तो उसके बाद मार्केट नीचे आएगी आएगी, सेम कंडीशन हो। यदि ओपन और लो हो तो फिर हाई, कुछ ऐसी डेफिनेशन है मेरे पास, मैं बताऊंगा कल आपको। उसको ज़्यादा मैंने पढ़ा उल्ट, लिखा नहीं हूँ मैं। हाँ जी, नहीं नहीं, ज़्यादा कैंडल पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, कहते हैं 5 मिनट की यदि पहली कैंडल, ओपन हम्म। हाई लो के कंसेप्ट होते हैं सर, कि उसमें अच्छा। यदि पूरी वो बात हो तो बोलिए फिर। मार्केट, यदि पूरी वो, बात। हाँ, हाँ पूरी जी, बात आपने नहीं बताई थी। जैसे जो फर्स्ट मिनट की 5 मिनट की कैंडल होती है ना, हाँ जी, जैसे ये हमने मार्क कर लिया, यही बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी जैसे इसको मार्क कर लिया तो क्या होता है कि अब ये जिस साइड, वो फिर अलग अलग सेटअप है उसका। नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हम्म। हूं, यदि किसी 5 मिनट की कैंडल का ओपन और हाई सेम हो तो हम्म। मार्केट नीचे जाती है। यदि ओपन सेम। और लो सेम है तो मार्केट ऊपर जाती है। सेम हूँ मतलब सेम कैसे होगा? हो सकता है सर, ओपन और उसका लो सेम हो तो। अब ये इस कैंडल का ये लो है और ये हाई है, तो वो कैसे सेम होगा? वो फिर आप डोजी कैंडल तो नहीं बोल रहे हैं कि हाँ, जैसे उसी टाइप का, हाँ वो कंसेप्ट होता है, बिल्कुल ये वही होते हैं सर। ये कुछ ऐसी हाँ कैंडल बनी हो? हाँ हाँ, ये मैंने मैं ऐसी लिखा कैंड हुआ है, मैं आपको कल बताऊंगा सर। उसको भी हाँ। मैंने सर उल्टा होते देखा है, ये कई चीजें कंफर्म चलती नहीं है कई बार। ठीक है, तो ये इस टाइप की कैंडल के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं आप, कि ओपन ना ना, होते से ये इस नहीं तरह है, की ये कैंडल तो बनी हो? अनडिसीजन हो गया ना कैंडल। हाँ। ठीक है, जब भी कभी आप कुछ पूछें तो मतलब आपके क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ताकि ठीक, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन कल, आपके क्लियर। कल और मैं अगर बताऊंगा, बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। दिनेश जी। जी सर। बताइए। आपको तो कोई डाउट होगा ही नहीं। नहीं सर, वैसे कोई यहाँ जो जब जो आपने लिया था ना ट्रेड, वही मैंने लिया अच्छा, है। कौन सा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। अच्छा, यहाँ पे ना। जी। अब ये अपने जतिंदर जी हैं, थोड़ा क्लास में नए हैं। ये भी, इनको जैसे अभी बताया इनसाइड कैंडल, ये भी इनसाइड कैंडल देख लो सर आप, आपके उस पे स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं रख नहीं, लो। मैं देख रहा और हूँ। और बार बार उसी उसी को देखना कि ये इनसाइड कैंडल है, ये इनसाइड, रुको मैं अभी ये हटा देता हूँ ये में, तो आपको क्लियर वो दिखेगी, देखिए। ये क्लियर दिख रही है? हाँ जी। ठीक है, ये भी इनसाइड कैंडल है। और हमारे मुझे जो, ये रेड वाली डोजी जो है। हाँ ये इनसाइड कैंडल है। ठीक। अब ये हमारे जो दिनेश जी हैं, राजस्थान से हैं, तो ये एक्सपर्ट हैं इस मामले में। अच्छा। जब भी कभी इनसाइड कैंडल उनको बनती दिखी, वो बिल्कुल नहीं चूकते। ये हाँ सौरभ जी, आपके कोई सवाल? सवाल सर ये है, ये जो सर गिफ्ट निफ्टी में मोमेंट होता है सर आफ्टर क्लोजिंग द मार्केट, हम्म। जैसे हमारी मार्केट 15:30 पे क्लोज हो जाती है सर, हम्म। तो उसके बाद जो हम मोमेंट को पकड़ते हैं सर आफ्टर 15:30, हम्म। गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी में, हम्म। तो क्या सर वो जितना, जैसे मान लो 50 या 100 पॉइंट का मोमेंट आया है गिफ्ट निफ्टी में, हम्म। तो क्या वो मोमेंट सेम मोमेंट हमें अगले दिन निफ्टी में देखने को मिलेगी सर? सेम मोमेंट, जैसे मान लो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, तो क्या देख अगले दिन बैंक निफ्टी, ये अपनी जो इंडियन निफ्टी है वो भी सेम 100 पॉइंट ऊपर रहेगी सर? देखिए, या कैलकुलेशन, फिर मेरा कैलकुलेशन ये रहता है, मैं समझ हाँ, गया आपके सवाल। हाँ सर देखिए, वही कि मतलब गिफ्ट निफ्टी को देख के हम क्या मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस चीज का, क्या ट्रेंड का,
कि अभी हमारा ट्रेंड कितना। जी प्रेडिक्ट कर तो दिया। देखिए यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि एक ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। जी सर। सर। मार्केट जब कभी जाएगा तो ऐसे ऐसे करके ही जाएगा, हम्म। एकदम सीधी रेखा तो नहीं बनाता है, सर। ठीक है। अब मैंने देखा कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, अगर नीचे गिरता भी है तो इसके आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जाता है, गिरा, इसके आसपास आके सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसके आसपास मतलब इसके एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यहाँ पे नहीं, आके मैं टच समझ कर रहा रहा हूँ है, सर। लेकिन ऊपर जाके नीचे आया मतलब सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हो चुका है। ये कितने बजे की कैंडल है? ये है हमारी 3:15 की कैंडल। मैंने यहाँ पे लगा रखा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सर। ठीक है। हम्म। मार्केट हमारा यहाँ पे इस लेवल पे क्लोज हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जब ये हमारा गिफ्ट निफ्टी भी क्लोज हो गया, गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ 6 बजे। यहाँ पे कितने बजे? 6, 6:30 बजे होता है, हाँ 6:30 बजे, नहीं 4:30 बजे। 4:30। साढ़े साढ़े चार बजे चार जब ओपन हुआ तो सर। 4:30 बजे ओपन होके ये क्या कर रहा है? यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। हम्म। कंसोलिडेट करने के बाद एक ही कैंडल ने इसके ऊपर साइड का मूवमेंट कर दिया, तो ये हम्म। यहाँ से हमारे जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उसके लेवल से ये लेवल से अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? 416, लगभग लगभग 60-65 पॉइंट ऊपर ओपन हो मतलब चल रहा है वो, ठीक। सर। और ट्रेंड अभी भी क्या फॉलो कर रहा है? वो यही फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये ज़्यादा ऊपर अगर गया भी तो मान लो यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा तो ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा इन द सर। सेंस कि 100 से 150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होगा, ठीक। अब ये अगर नहीं जाता है, इसी लेवल तक आता है, तो भी हमारा लगभग लगभग 80 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होता है। अब ये सर ये मार्केट जी सर, ये 80 पॉइंट सर कैसे कैलकुलेट किए हमने यहाँ से? ये 2130। अच्छा। यहाँ पे क्या लेवल लिख के आ रहा है? तीन सौ सर ये पचास 21। हाँ सर। 350। यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है? ये 437 सर। 40 मान लो राउंड फिगर में। हाँ हाँ जी सर। तो फोर 50 फोर्टी हो 40, गया। 50 40 कितने हुए? 90 पॉइंट समथिंग सर। है ना। तो हाँ एग्जैक्टली हाँ 90 तो नहीं होगा, हाँ, समझ गया सर। जी सर। ठीक है। तो एक सर। मतलब वो मान के चल रहा हूँ कि अगर ये नीचे आया भी तो भी हम्म। अपना 40 से 50 पॉइंट का गैप अप पक्का, ओके। ठीक, ठीक है। अब इस पे अभी यूएस मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी यूएस मार्केट में ट्रेडिंग चालू है, जो कि ट्रेडिंग चलती रहेगी 2:50 तक। तो ये सर। हमारा चलता रहेगा, सॉरी 2:50 नहीं, 30 मिनट, 2:30, ठीक है। और ये सर। चलता रहेगा हमारा 2:45, 15 मिनट ओवर लेगा ऑटो एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। 8 2:45। हम्म। है ना, 2:45 पे क्लोज होगा, फिर ये 6:30 बजे खुल जाएगा। अब ये जब मॉर्निंग में। 6:30 बजे खुलेगा तो सर। यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट के बीच का कॉम्बिनेशन बिठाएगा कि मतलब सब ऑटो एडजस्टमेंट चीज़ें होंगी वहाँ पे, ठीक। अब वहाँ पे क्या मूवमेंट हुआ है और इंडियन मार्केट में आज क्या मूवमेंट हुआ? तो इंडियन मार्केट तो आज क्या था? बुलिश था, हम्म। ठीक है। और सर। कल रात का जो था इन्फ्लेशन का डेटा आया था यूएस का, तो यूएस का मार्केट भी बुलिश था, हम्म। ठीक है। सर। और आज भी वो शायद बुलिश ही चल रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, वापस से ट्रेडिंग व्यू खोलते उनके हैं। वो इंटरेस्ट रेट अभी भी स्टडी है सर। वो 3 सालों का इंटरेस्ट उनका जी। वो अनचेंड है ना, इसलिए वो हाँ, अनचेंड है सर। मार्केट में 400 पॉइंट समथिंग दिखा रहा था सर। हम्म। बैंडोज। कहाँ गया? एक तो ये नेस्डैक है, तो नेस्डैक क्या हम्म। चल रहा है? ये भी माइनस पे प्लस नहीं है, में। प्लस पे ही है ना, प्लस में है। प्लस, प्लस पे सर। है। डाउ भी प्लस पे है। तो इंडियन मार्केट क्या था? प्लस में था। यूएस सर। मार्केट क्या है? प्लस में है।
इट मीन्स जो हमारा गिफ्ट निफ्टी जो अभी दिखा रहा है हमको, गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो बराबर दिखा रहा है, मतलब कल की हमारी गैप अप ओपनिंग पक्की है। ठीक सर। है। अब जब गैप अप ओपनिंग हमको ये एक्चुअली पता लगाना होता है 3:25 के अंदर अंदर। 3:25 में अगर हमने ये अजम्पशन कर लिया तो फिर हमें BTST लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे BTST चल रहे हैं। BTST समझते हैं आप? PTST समथिंग सर, ये मतलब अभी आज ट्रेड लेके कल के लिए होल्ड करना। बिल्कुल, आज का हम्म। लिया हुआ ट्रेड कल के लिए होल्ड है। और ये गैप अप ओपन हो रहा है, मतलब ये ऊपर चला गया, मतलब मेरी टेंशन ख़त्म। कल गैप अप ओपन होगा, मुझे प्रॉफिट में मार्केट ओपन मिलेगा। तो शुरुआती जैसे ही मार्केट ओपन होगा वैसे ही मुझे अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं फिर निश्फिक्र होकर बैठा हूँ। सर एक्चुअली मैं नया हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है। क्या? सर एक्चुअली मैं अभी नया हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें मुझे अभी पता नहीं नहीं, है सर। बट ऐसे ही ये सब बता दूँ, यूट्यूब में जो भी लोग देख रहे हैं भैया, ये आप लोग ट्राई मत करना। ये इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है और बहुत सारा हम्म। नॉलेज लगता है। ठीक है, आप लोग अभी कि गुरुजी ने ये बता दिया, ये देखना है, आप लोग मत मत इम्प्लीमेंट करना। आप अगर करते नो हो सर। तो आपके रिस्क पे करना, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये सारी हम्म। चीज़ें पढ़ा नहीं रहा हूँ। आपने क्वेश्चन किया है इसलिए मैंने उसका आंसर दिया है। मैंने पढ़ाया आप लोगों को, बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल के लेवल बताए हैं। सर यूट्यूब में बहुत सारे लोग देख रहे हैं भैया, कुछ पूछना हो तो पूछ लो कमेंट करके, नहीं तो क्लास ख़त्म करें। और सर ये जो अभी एक आपने इंडिकेटर का जिक्र किया था, फिबोनाची करके कुछ ऐसा नाम लिया था, इंडिकेटर तो, नहीं है, वो टूल है। अ, उसके बारे में अगर थोड़ा बता दें तो बड़ी कृपा होगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से मिलता है। ये देखो, आप फिब रिट्रेसमेंट लिखा है ना। हाँ हाँ सर। मैंने क्लास बाइंडिंग का बोल दिया तो लोग जाने लग गए यूट्यूब से। कोई बात तो नहीं सर। अच्छे व्यूज आ रहे थे, लोग देख रहे थे। जी सर। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता है। अच्छा कमेंट करेंगे, कमेंट सर। कमेंट करो, लाइक करो, दूसरों को शेयर करो, तभी तो अपना चैनल ग्रो करेगा। और चैनल ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूँगा, और मैं ग्रो करूँगा तो आप लोग ग्रो करोगे। जी सर। है ना। जी एक सर। ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मतलब ये दोनों साइड का लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक साइड का लगा सकते हैं। बस क्या करना रहता है कि जो हाई पॉइंट है, जैसे मार्केट कल यहाँ पे ओपन हुआ था, ये 13 तारीख है राइट। यहाँ पे ये 13 तारीख है, 13 तारीख की ये पहली कैंडल है। यहाँ पे इसने हाई लगाया फिर नीचे आया, तो मैंने इसके हाई पॉइंट को ला के रख दिया, इसके लो पॉइंट पे मैंने मैचिंग कर दी, हाई पॉइंट से लो पॉइंट को मैचिंग कर दी। ठीक। अब इसका अच्छा ये रूल क्या? 13, सर ये 13 तारीख की 9:15 वाली कैंडल है ना? हाँ, 9:15 वाली कैंडल है। हम्म। ठीक है सर। अब ये हाई पॉइंट को लो पॉइंट से मिला दिया। जब हाई पॉइंट को लो हम्म। पॉइंट से मिला दिया तो ये पूरा ऑटो कैलकुलेशन, ये ऑटो कैलकुलेशन होके यहाँ पे हमको उसने लेवल बता दिया। लेवल बता दिया तो रूल क्या कहता है कि जब 38% पे आ जाएगा तब हमारी यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। और हमारा एसएल पॉइंट ये 23% का, यहाँ पे परसेंटेज लिखे हुए हैं, ये परसेंटेज लिखे हैं। ठीक है। अच्छा सर, हाँ 38%। हाँ, ये परसेंटेज 60। लिखे हैं। तो जब ये 38% पे आता है तब हमारी बाइंग होती 38% पे। और ये जो नीचे वाला पॉइंट रहता है 23% वाला, ये हमारा एसएल पॉइंट होता है। ठीक है। और टारगेट सर के लिए इसका ऐसा है कि ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, तो इतना वो नहीं वेट करना है हमको। ये वाला आप हम्म। इग्नोर कर सकते हो या इसको हटा सकते हो 50 वाले का। अगर यहाँ पे आया है, आपकी बाइंग हुई है, तो 61 तो जाएगा ही जाएगा। और ज़्यादातर जो होता है तो 61 से भी कई बार पलट जाता है, लेकिन 71 भी
ये 78% तक भी जाता है। यहाँ से ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं कि वो एक रिजेक्शन लेगा वापस से, है ना, और वो यहाँ से रिजेक्शन लेके अपने 50% लेवल तक आएगा। यहाँ से वापस से सपोर्ट लेके फिर अगर उसको ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 50% के लेवल को तो फिर वो नीचे साइड आ जाएगा। जी ठीक सर। है। सर अच्छा। आप इसमें सर कोई सेटिंग वगैरह तो है नहीं ना, डायरेक्ट ही लगा के देख सकते हैं? सेटिंग अलग अलग के लिए अलग अलग है एक्चुअली। नहीं, जैसे सर अगर हम डायरेक्ट जैसे अभी ऐप से इसको डायरेक्ट अगर भी लगा के देख लेते हैं। इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली निफ्टी के लिए एक स्ट्रेटजी है। सर जो स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, ये 22 कर देते हैं और इसको 38 को चेंज करके 44 कर देते हैं, और ये दोनों को हटा देते हैं, बीच का कोई काम नहीं है, और इसको 7 कर देते हैं। ये कर दिया तो इसका रूल क्या कहता है, अब ये थोड़ा पैरामीटर्स चेंज हो गए। आपका एंट्री पॉइंट, सॉरी ऐसे लिख रहा हूँ, आपका एंट्री पॉइंट ये हो जाता है 44 के लेवल पे, और आपका एसएल पॉइंट हो जाता है 22 के लेवल पे। ये 22 के लेवल पे एसएल और 44 पे एंट्री। फर्स्ट टारगेट 77 मतलब 77% का फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर निकल गया तो आपका सेकेंड टारगेट। लग ठीक है। सर। अब देखो, अगर यहाँ पे 44 पे एंट्री बनी तो आपका फर्स्ट टारगेट से ही इसने रिवर्सल लिया, और फिर उसको ऊपर जाना था तो यहाँ से फिर इसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया वो। अच्छा सर, ये 77 पे। तो कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं हम, अगर आपने, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने 2 लॉट लिए हैं, आपने क्या सर लिए हैं, 2 लॉट 2 लिए हैं, लॉट। तो आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक में आप एक लॉट निकाल दो, दूसरे लॉट निकालने के लिए थोड़ा वेट करो, या कि फिर अगर दोनों लॉट निकाल लिए हैं और यहाँ पे आपको सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है तो फिर अपना पैंतरा अपना लो। कौन सा, पता है ना, ट्रेंड लाइन वाला सर, हाँ। चौपाल स्ट्रेटजी का। चौपाल वाला। जी ये सर। लो, टेल। पहला ग्रीन कैंडल बना, दूसरे ग्रीन कैंडल में आप ट्रेड मार दो, एसएल पॉइंट यहीं लगा लो, ये आपका एसएल पॉइंट और ये आपका एंट्री पॉइंट, ये लो, जाने दो, मज़े करो। सर। ठीक है। सर तो स्ट्रेटजी बहुत है, सेटअप बहुत है, मैं कहाँ ट्रेड ले लूँगा आपको अभी नहीं पता। जब क्लास पर डे ज्वाइन करोगे तो ऐसे कुछ बताता जाऊँगा तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। जी सर। सर एक बहुत रिक्वेस्ट है, पूछिए। ये एंड ऑफ द क्लास सर एक एक स्ट्रेटजी मतलब 2 दिन के इंटरवल पे डिस्कस कर जैसे हो तो सही है सर। हम्म। सर जैसे 2 दिन के या 1 दिन के इंटरवल पे सर, जैसे मार्केट में अगर कोई नई स्ट्रेटजी बन रही हो सर तो उसका डिस्कशन, या फिर कोई जो आपको पता है सर कई सारी स्ट्रेटजी, उसमें से एक एक स्ट्रेटजी सर का डिस्कशन अगर नहीं इन समझ पा रहा मार्केट हूँ, क्या क्या बोल रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहा हूँ। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब आफ्टर क्लास, हम्म। जैसे क्लास खत्म हो जाए सारा कुछ सर, तो लास्ट में जैसे हम अगर आपको सर जो भी स्ट्रेटजी पता है अगर सर उसमें से 1 बाई 1 स्ट्रेटजी का हर दिन डिस्कशन हो सर, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं या फिर कुछ नया उसमें ऐड हो रहा है सर, तो वो समझ हमारे गया, लिए बेनिफिट रहेगी सर। समझ गया आप क्या चाह रहे हो। वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी देखो 1 घंटे बकर बकर मैंने इधर करा, सर ठीक है। अब मैंने दिन भर में जो किया है वो थोड़ा बहुत मतलब अभी आपकी क्लास के पहले देख लिया, एनालिसिस कर लिया। अभी अब मेरे हम्म। पास समय है खाना खाने का, खाना खा के थोड़ा बहुत और कुछ देखूंगा, एनालिसिस करूंगा, नहीं तो सर फिर सो जाऊंगा। मुझे भी थोड़ा टाइम ठीक। दोगे कि नहीं दोगे। हाँ, हाँ एक हाँ। चीज़ और बोल रहा हूँ कि हाँ, पर डे जो है एक ही स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। पर डे हमारा अलग अलग सेटअप, अलग अलग स्ट्रेटजी पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे जैसे स्ट्रेटजी सामने आती जाएगी, जैसा जैसा सेटअप सामने आता जाएगा, वैसा वैसा मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। आप लोग डायरी और पेन आपके पास रख के क्लास ज्वाइन किया कीजिए, तो आप जब डायरी पेन है सर। नोट करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पास कितने सेटअप, कितनी स्ट्रेटजी इकट्ठी हो गई हैं। जी और सर। सर आपके वीडियो पड़े हैं ना, ये आपने बताया हुआ है पहले।
उनको बताइए सर। हाँ वीडियो, हाँ बॉस, आप इसी किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ये सारी चीज़ें आपको। अब ये लोग क्या है ना कि तुरंत वाला वो चाहिए, वीडियो भी जाके देखना नहीं है, वीडियो जाके देखिए, बहुत सारे सब बताया हुआ है सारी चीज़ें। और भी कुछ स्ट्रेटजी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, सारे वीडियो छान मारिए। ठीक है सर। सारे वीडियो में कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट ही मिलेगा, सेम टू सेम तो जी बहुत सर। कम ही मिलेगा। जी सर। जी सर। ठीक है, सर। तो ख़त्म करें आज की क्लास। जी। हाँ जी सर। रुको, यूट्यूब में लाइव बंद कर दें, फिर मुझे पता है अभी 5 मिनट आप लोग बात करोगे, है ना। ये ये अभी ये आपने सर बताइए